ठीक, हमें इस वॉट को निकालना है। तो वॉट को निकालने के लिए हमें जो हमारे पास ये पेज आ रहा है इसको बोला जाता है डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब इस डॉम के अंदर से मैं पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के लिए आईडी को फाइंड आउट किया जाता है। अगर यहाँ पे डेवलपर ने आईडी नहीं दी होती तो इनमें से कोई ना कोई टैग हम लोगों को फाइंड आउट करना होता। ठीक है, इनको बोला जाता है लोकेटर, और जो चीज़ हमको वेब पे डिस्प्ले हो रही है उसको बोला जाता है वेब एलिमेंट। तो वेब एलिमेंट की वैल्यूज़ को हमको फाइंड आउट करना होता है। इतना क्लियर? अब काम करोगे कैसे, इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, जो वॉट यहाँ पर लिख के आ रहा है उसको निकालने के लिए यहाँ पे देखो एक एरो करके तीर आ रहा है, इसको ऊपर उठा के ले जाओ। ठीक है, जब इस पर क्लिक करोगे तो वो उस लाइन पे लाके रख देगा जहाँ पे उसकी रेफरेंसेस पड़ेगी। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर इसकी आईडी जहाँ पे भी आ रही है उसकी आईडी को हम लोग कर लेंगे यहाँ से कॉपी। ठीक, देन इतना पार्ट हटा दूँ या दूसरा बना दूँ? चलो कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इंडीड ओपन होगा, इंडीड ओपन होने के बाद cd डॉट क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखोगे फाइंड एलिमेंट। ठीक है, बाई डॉट किसके बिहाफ पर, आईडी के बिहाफ पर, और यहाँ पर कर दोगे वो आईडी का नाम जो यहाँ पर आप लिख रहे हो। ठीक है, तो क्रोम ड्राइवर के अंदर एक मेथड है फाइंड एलिमेंट के नाम से जो अपनी क्लास को कॉल कर रहा है जो बाई के नाम से है, और उसके अंदर एक मेथड है आईडी जो उसको एक्सेस करेगा। ठीक है, यानी कि क्रोम ड्राइवर के अंदर एक प्री डिफाइंड मेथड है, कौन सा, फाइंड एलिमेंट के नाम से। अब उस फाइंड एलिमेंट के अंदर एक क्या है, बाई करके क्लास है, और उस क्लास के अंदर भी एक मेथड है आईडी के नाम से। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये तुम्हारे पास पूरा एक सिंटैक्स हो जाता है। क्लियर इतना? अब निकालना क्या हमको वहाँ से, कोई टेक्स्ट, जो लेबल होता है उसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट। तो यहाँ पे इसके लिए मेथड लगाते हैं डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, इस गेट टेक्स्ट को निकाल के हम कहाँ स्टोर करा सकते हैं, एक स्ट्रिंग के अंदर जिसमें हमने डाल दिया नेम इज इक्वल्स टू। अब इसको आप डिस्प्ले कराना चाहते हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर कर सकते हो नेम। अब जब इसको चलाओगे तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा, ब्राउज़र चला। ब्राउज़र चलने के बाद इसका आउटपुट आप कहाँ देख सकते हो, अपने यहाँ पर। यानी कि जो चीज़ निकल रही थी, जो चीज़ दिख रही है वो सही चीज़ है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को चीज़ों को लोकेट करना होता है। तो जो चीज़ हमें ब्राउज़र्स पर दिखती है उसे बोला जाता है वेब एलिमेंट। एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड होता है फाइंड एलिमेंट, और उसके लिए हमारे पास प्री डिफाइंड क्लास है बाई, और उसके मेथड है आईडी, एक्सपाथ, लोकेटर। जितने भी लोकेटर लिखे हैं सारे हमारे पास प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। क्लियर? मतलब ये टेस्टिंग हो गई कि जो दिख रही है वही है। हाँ पार्ट हमें टेस्ट करना। हाँ, या आपने मतलब एक सिंपल तरीका बताया है कि इस तरीके से टेस्टिंग जब करोगे तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। एक एक चेक करना होगा तो नहीं, एक एक नहीं चेक करना होता, सारा लिखा होगा। टेस्टिंग बहुत में सारा सर लिखा होता है। ठीक है, टेस्टिंग में आपको लिंक्स वगैरह चेक करने पड़ेंगे वहाँ पे आगे जाके। अब ऐसा मैंने क्यों किया उसका भी रीज़न देता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर? अब क्रोम ड्राइवर के कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, जैसे क्रोम ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। जो हम लोग पेज पे काम कर रहे हैं उसका टाइटल क्या है, अगर हमको निकालना है तो हम यहाँ पे गेट टाइटल मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। इसको कर दिया स्ट्रिंग टाइटल इज इक्वल्स टू क्रोम ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, SYSO सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ऑफ टाइटल। ठीक है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं इसके लिए टाइटल।
ऐसे हम लोग यहाँ पे निकालते हैं सी डी टी डॉट गेट पेज सोर्स। जो हमारे पास HTML पूरी बैकग्राउंड पे क्या लिखी है, अगर हमें वो फाइंड आउट करना पड़े तो हम लोग उसके लिए कर देते हैं गेट सोर्स। तो स्ट्रिंग क्या कर देंगे, पेज का कोड निकाल लेंगे। तो यहाँ पे डाल दिया कोड इज इक्वल्स टू सी डी डॉट गेट पेज सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर दो और इसको कर दो यहाँ पे। ठीक है, सी डी डॉट गेट करेंट URL निकालना है, तो उस पेज का हमारे पास URL क्या है, तो वो भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डाल दो स्ट्रिंग URL इज इक्वल्स टू, और इसको भी कर दो यहाँ पे SYSO सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑफ URL। ठीक है, सी डी डॉट सारे तो हमारे मेथड ही और कुछ भी नहीं है। हाँ, तो इसमें सारी मेथड्स ही हैं, आपको मेथड याद रखने हैं। ठीक है, ये इतने बेसिक मेथड्स होते हैं जो आप लोगों को अपने में यूज़ करने पड़ेंगे। तो सर अगर ट्रेनिंग वगैरह जो होती है उसमें वो यही सब बताते हैं? किसमें? जो अगर जॉब हो जाए तो उसमें ट्रेनिंग जो होती है 1 मंथ की, उसमें यही सब बताते हैं? यही सब बताते हैं कि आपको कैसे वहाँ पे मेथड्स याद रखने हैं, किस मेथड के बिहाफ पे क्या चीज़ निकल के आएगी। काम करोगे तो उसमें अगर हमने बोला कि हमें इस पेज का URL निकाल के वो दो, सब प्रैक्टिस से आता है। हाँ, वो सारा ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाओगे, काम करते करते चीज़ें आती हैं। अब इसको अगर चलाओगे तो सारी चीज़ें आपको प्रीडिफाइन मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है। अब देखो हमने वहाँ पे क्या क्या निकाला था, टाइटल निकाला था, पेज का सोर्स कोड निकाला था और उसका URL निकाला था। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिल जाएंगी, इस पर। ठीक है, अब एक एक करके पता करें। अगर कोड बहुत ज़्यादा होगा तो शायद दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज पहुँच जाएगा। ये आ गया हमारे पास टाइटल। टाइटल के बाद हमारे पास ये पूरा आ गया सोर्स कोड, और इस सोर्स कोड में टाइटल अगर मैच करना चाहते हो तो यहाँ से मैच कर सकते हो। ये देखो टाइटल, ये वाला टाइटल और आपका वाला टाइटल दोनों सेम आ रहा है। टाइटल, सोर्स कोड और क्या निकाला था, ये रहा URL और ये रहा। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें आपको वहाँ से निकालनी है पेज से, वो सारे इन मेथड्स के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है, में कोई डाउट? क्लियर है? आगे बताएं, बता दें, ज़्यादा तो नहीं हो रहा? हो रहा हो तो बता देना। ठीक है, नेक्स्ट एक पेज को ऑटोमेट करा देते हैं आज पूरा, फिर उतना रखेंगे। फिर जब आप लोग उतनी प्रैक्टिस कर लोगे, आई थिंक कल तक तो हो ही जाना चाहिए काम। ठीक है, नेक्स्ट टास्क क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो पेज आ रहा है इस पेज पे हमें कुछ लिखना है, फिर यहाँ पे कुछ लिखना है और उसको क्लिक करना है। केवल 3 टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर एरो को उठाओ, यहाँ ले जाओ, इसको बुलाता है इनपुट बॉक्स। ठीक है, जावा में, सॉरी HTML में इसको बुलाता है इनपुट बॉक्स। देखो टैग भी यहाँ पे लिख के आ गया होगा इनपुट के नाम से। ठीक है, और सेलेनियम में इसको बोला जाता है टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, कोई चीज़ आप मतलब यूज़र कोई चीज़ इनपुट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स या इनपुट बॉक्स। ठीक है,
तो इसकी भी हमको यहाँ पे आईडी निकालनी, तो देख लो आईडी आ रही है यहाँ पर व्हाट। ठीक, तो हम इसकी आईडी को प्रेफरेंस दे देंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे cd क्रोम ड्राइवर डॉट उस एलिमेंट को फाइंड करो जिसकी आईडी क्या हो व्हाट। तो इससे वो क्या करेगा, अपनी आईडी को फाइंड आउट कर लेगा। कोई एरर, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स की। ठीक है, अब उस पर काम क्या करना है, उस पर काम करना है कि कुछ लिखो। हम लोग इनपुट बॉक्स में कुछ लिखते हैं, तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है डॉट सेंड कीज, सेंड कीज, और इसके अंदर हमने डाल दिया सेलेनियम। ठीक है, तो जब इतना काम आप कर लोगे तो ये आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ लिख के दिखा देगा। ठीक है, अब दूसरे वाले में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बटन पे क्लिक करा सकते हैं। ठीक है, तो बटन पे रिलीज कर लो, न्यू दिल्ली को रिप्लेस कर लो। बता दो, तो डायरेक्ट बटन पे क्लिक करा सकते हैं। ठीक है, अगर न्यू दिल्ली को रिप्लेस करना है तो हमको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, पहले क्लियर, और क्लियर करके फिर से सेंड कीज दोबारा। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट बटन पे क्लिक कराते हैं, फिर थोड़ी देर बाद इसको चेंज करवा देंगे। cd डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट आई डी, इसका है JF, FJ है JF कुछ ऐसे ही है। चलो चेक कर लेता हूँ मैं, काफ़ी कुछ काम नहीं किया। क्या है इसका, इसका आ रहा है FJ। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे FJ डॉट डॉट इजी आएगा। क्लिक करा रहे हो ना, सेंड कीज कैसे होगा, बटन है ना, बटन पे टास्क परफॉर्म कराएगा। ये तो प्रोडक्शन पे है साइट ऑलरेडी ना, लाइव हो रखी है, तो ये इतना टाइम ले रही है। अगर जब हम एक्चुअली ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये इंटरनेट है ना जो वो बहुत स्लो है। अदरवाइज अगर हम इसे जब से लाइव नहीं करते हैं, अपनी लोकल सर्वर पे ही कर रहे हैं, फास्ट है, लोकल सर्वर पे फास्ट ही चलेगा। और नेटवर्क इनका काफ़ी स्लो है, मेरा या जिसका भी है काफ़ी स्लो चल रहा है, उस वजह से दिक्कत है। मेरा ही चल रहा है, काफ़ी स्लो चल रहा है। यहाँ चलते स्लो हैं? इस वाले नेटवर्क में पता नहीं क्या मैंने प्रॉब्लम है। लैब वाला भी चलता रखा, लैब भी स्लो चल रहा है। आ गया सेलेनियम दिल्ली। ठीक है, इतना क्लियर। अब जो ऑप्शन तुम बता रहे थे कि इसको क्लियर कैसे करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लियर का एक मेथड लगा देते हैं। किसके लिए, cd डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट आई डी डबल कोट्स WHERE, ये उसकी आईडी है। ठीक है, डॉट क्लियर। अब इसमें सेंड कीज कहाँ से लगाएं, क्योंकि दो ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये सब है क्या, काम किस पे कर रहे हो, वेब एलिमेंट पे, तो इसको हमें वेब एलिमेंट रिटर्न कराना पड़ेगा। वेब एलिमेंट मैंने इसको डाल दिया इनपुट,
ये कुछ ऐसे होगा फिर। जो फाइंड एलिमेंट है ये क्लास जो है वो रिटर्न करती है वेब एलिमेंट। जैसे स्ट्रिंग है वो रिटर्न करता है, यहाँ पे आ रहा था ना गेट, ये सब क्या रिटर्न कर रहे हैं, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास जो फाइंड एलिमेंट है वो क्या रिटर्न करता है, वेब एलिमेंट। तो हमें वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट पर ही काम करना है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया इनपुट डॉट, पहले क्या करो उसको क्लियर करो, फिर इनपुट डॉट, अब क्या करो इसमें सेंड कीज कर दो। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हमने डाल दिया नोएडा। ये वाली लाइन पर से लिखे तो कितनी बार नहीं वेब एलिमेंट ना लिखे। वेब एलिमेंट ना लिख के क्या लिखें, सर वो डायरेक्टली जो आपने पहले लाइन लिखी थी ना, हाँ वो उसमें लिखे दो तो ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म नहीं हो सकते, सर पहले क्लियर सिर्फ क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद अलग से लाइन लिखिए, हाँ फिर फिर से send लिखना पड़ेगा, तो दो बार तो 2 बार लिखना पड़ेगा। सर इसमें भी ऐसा ही होगा, उल्टा 3 हो गई, पहले वेब एलिमेंट किया फिर क्लियर वाली स्टेटमेंट। आपकी ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट पर काम कर रहे हो, तो डायरेक्टली करते तो भी हो जाता। ये ऑब्जेक्ट है, इस वजह से आपको यहाँ पे मेथड्स ऐसे बनाने पड़ेंगे। सेलेक्ट में हम सारा काम ऑब्जेक्ट्स पे करना है। हाँ ठीक है, तो जो बेस्ट तरीका है काम करने का वो ये लाइन है। जब 2 ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे तो आप ये वाला जो मैंने टास्क पहले किया था उस पर आके फंस जाओगे। ठीक है, ये अभी क्लियर है, फिर मान लो कुछ और करना पड़ा तो 2 से 3 टास्क एक साथ परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सर एक बार वो रन करके दिखाओगे कैसे, ये वाला इससे पहले इससे वेब पहले एलिमेंट यूज ना करके पहले क्लियर चला लेते हैं स्टेटमेंट। अच्छा ये डॉट क्लियर, सिर्फ क्लियर तक चलाना है ना। सर उसके बाद नेक्स्ट लाइन अगर सेंड कीज लिख देते, आप जो रिप्लेस करके हमें लिखवा देंगे। कोई एरर, कोई एरर नहीं ना। तो भी सेम ठीक है ना? पैटर्न है। हाँ, उसमें क्या कर रहे हो आप 2 बार लिख रहे हो, और ऐसे में क्या करो एक ऑब्जेक्ट पे 2 बार काम करा दो। ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल काम करा सकते हो, लेकिन 2 बार लाइनें को लिखना फालतू होता है। ठीक है, तो उससे बेटर है। सर, जैसे हम 2 बार अगर लाइन लिख रहे हैं ना तो पूरा कॉल होता होगा ना। हाँ 2 बार ये इसको फाइंड आउट करने के लिए जाता है। फिर ऐसे एक बार फाइंड आउट कर लिया और 2 बार उस पर टास्क परफॉर्म करा दिया। ठीक है, चलो ठीक, आज के लिए इतना रखते हैं। इसको पूरा अभी कंप्लीट कर लेना घर जाके। सेटअप बनाना है, सेटअप बनाने के बाद जितने भी ऑपरेशंस बताएं वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक होगा लिंक्स, जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ना, ये देख रहे हो आपकी लिंक्स हमारे पास रहते हैं। अगर इस पर क्लिक करते हो तो ये लिंक्स कैसे बनेंगे। ठीक है, बैक पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हो, कुछ भी ना करके कुछ सही सा कर देते हैं। एंड्रॉयड कर दिया मैंने, क्लिक किया, फिर इस पर क्लिक किया तो ये आपके पास आ जाएगा। लिंक कुछ बोल लो। सर पूछ रहे हैं अगर आज क्लास एक्सटेंड हो तो टॉपिक हो जाए और कल की क्लास और हो जाए, क्या पॉसिबल? या फिर कल वो क्लास हो जिनको बेसिक जावा करना हो, जिनका मिस हो गया। इससे पूछो, ये दूर से आती है। सर ये तो जा ही रही है आज, आज ही चली जाओगे? हाँ, तो सर कुछ इम्पोर्टेंट काम है। उसको कल की क्लास नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन और कोई तो आपके अलावा शायद आएगा भी नहीं इस क्लास और में। क्या है सर? किसी का कोई रिस्पॉन्स तो है नहीं अभी तो तक। इनमें से आप लोगों में से किसी को कल आना हो तो सर अभी जो आप लास्ट टाइम इंक्रीमेंट और ऑपरेटर्स वगैरह पढ़ाए थे वो लोगों ने नहीं पढ़े। तो अगर इन्हें करना है तो वो टॉपिक रिपीट बेसिक हो सर कि जाएगा। ये लोग ना ब्रांच में दूसरी है सबकी, तो इनको बेसिक जावा चाहिए ही ना। हाँ उसको तो बेसिक जावा चाहिए, तो दोनों चाहिए।
और किसी चाहिए, को इसको भी चाहिए सर। अच्छा ज़बरदस्ती इसको भी चाहिए। चलो ठीक है। अच्छा चलो आगे और बता दूं, आपका कहने का मतलब है एक टॉपिक और कवर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक सर इसे ना अभी हमें सब समझ आता है, पर घर जाके ना हम भूल 50% जाते हैं। रिलेट कर पाते हैं। अब समझ में समझ आएगा। सब आता है। अब वीडियो दे रहा हूँ ना तो उसको एक बार रीड कर लेके देना। आया करेंगे ताकि वो वीडियोस ले लें। बहुत स्मार्ट हो तुम। चलो ठीक है, ठीक है। बटन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन करना है। तो नया पेज ओपन करने के लिए CD डॉट, फिर से फाइंड एलिमेंट बाई डॉट। अब बाई डॉट करके हम किसको फाइंड करेंगे? तो पहले जो हम लोगों ने ओपन किया था, इसे हमारे पास ये आ रहा है, इस पर काम नहीं कर सकते हम। इंडेट पहले सिंपल बताते हैं। आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप जा रहे हो इंस्पेक्ट पे। इंस्पेक्ट करके यहाँ देखो आपको कुछ मिल रहा है ऐसा जो उस पर यूनिक हो आईडी। इससे यूनिक कुछ नहीं होता, ठीक है। कॉपी किया, कॉपी करके हमने इसको पेस्ट कर दिया कहाँ पे? फाइंड बाई आईडी। और इसके अंदर वो आईडी पुट कर दी और इसको क्या करा दिया? डॉट क्लिक करा दिया, ठीक है। और जब आप इसको चलाओगे, राइट क्लिक, रन एज, तो चलेगा या नहीं चलेगा? सबसे बड़ा टास्क अब ये है, नहीं चलेगा। पेज चेंज हो गया ना। पेज चेंज होने पे हमारा लिंक कहाँ पड़ा हुआ था? इस वाले पेज पे। ये तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो या तो आप बैक करके जो नेविगेट वाला मेथड मैंने बताया उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक तो टास्क बता दिया कि अगर आपको करना हो तो आप ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके देखो पर मल्टीपल लिंक्स आ रहे हैं। इन मल्टीपल लिंक्स पे अगर आप क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या किया आपने? इंस्पेक्ट किया और इनके इंस्पेक्ट में जाकर आपने यहाँ ढूंढा कि यहाँ पे आपके पास आईडी मिल रही है, नहीं मिल रही, ठीक है। इसमें आईडी नहीं मिल रही। इसमें आपको फिर क्या करना पड़ेगा? एडिट HTML पे क्लिक करना है। क्लिक करके हमें जो ये मिल रहा है ना, क्वालिटी एंश्योर इंजीनियर एनालिसिस, ये वाली लाइन उठानी है जो टैग के बाहर लिखी जाती है, ठीक है। और इसको सेट करना पड़ता है CD डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, ठीक है। अब क्लिक करो और वो लिंक डाल दो जो वहाँ पर हमारे पास जनरेट हो रहा था, और इसको क्या करा दोगे? डॉट क्लिक, ठीक है। ये तब जब हमें आईडी नहीं मिलेगी। हाँ, आ गया क्वालिटी वाला, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपने लिंक पे क्लिक करते हैं, ठीक, नहीं कोई डाउट, ठीक है। एक टास्क और होता है, अब यहाँ पे थोड़ी सी जावा बता देते हैं, ठीक है, सिलेनियम के साथ कि जावा कहाँ यूज़ करोगी। अब जब आप ओपन कर रहे हो तो देखो कहीं कहीं पे हमारा ब्राउज़र बहुत स्लो काम कर रहा है और कहीं कहीं पे बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो दो तरीके के टास्क हमारे पास यहाँ पे हैंडल होते हैं। एक हमारे पास होता है
यहाँ पे 2 टास्क हमारे पास परफॉर्म होते हैं कि जब हमारे पास पेज लोड हो रहा होता है तो टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, तो वहाँ पे हम लोग थ्रेड भी लगा सकते हैं और इम्प्लिसिट वेट भी लगा सकते हैं। हमारे पास 2 चीज़ होती है। थ्रेड वैसे पर यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर किसी चीज़ पर अगर आप क्लिक करा रहे हो, और इम्प्लिसिट वेट यूज़ किया जाता है जब आप पूरे वेब पेज के वेब एलिमेंट्स को लोड कर रहे हो। ठीक है, जब हमें किसी पूरे वेब पेज के लिए काम करना है तो इम्प्लिसिट वेट यूज़ करो, जब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए काम करना है तो थ्रेड यूज़ करो। वैसे कर दोनों ही सकते हो, बट मैंने जितना अभी तक सीखा है उसके हिसाब से ये बेस्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसको करने के लिए हम लोग अभी तक कहीं पे भी थ्रेड नहीं लगा रहे, ऊपर से लेके नीचे तक कहीं पे भी पेज को लोड करने से रोक नहीं रहे, ताकि हमारे वेब जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल आएँ, थोड़ी देर के लिए पेज रुके और फिर टास्क जनरेट हो। ठीक है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं इम्प्लिसिट वेट। तो यहाँ पे ले लेंगे लोड URL से पहले cd डॉट करके विंडो नहीं आ रहा है, मैनेज डॉट टाइम आउट्स डॉट इम्प्लिसिट वेट, कितने सेकंड्स का हमने डाल दिया, 5 सेकंड का, 5 मिली सेकेंड्स का वेट हम लोग सेट करेंगे टाइम यूनिट से, जो हमारे पास दे देगा यहाँ पे सेकेंड्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जब ब्राउज़र हमारा ओपन होगा तो थोड़ी देर के लिए हमारे वेब पेज को होल्ड कर देगा ताकि सारे वेब एलिमेंट लोड हो जाए। ठीक है, अब ये चेक करना हो कि आपके सारे वेब एलिमेंट लोड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है टाइटल को चेक करना और एक होता है जो हमने नेम निकाला है उसको चेक करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं इफ़ कि हमारे पास जो टाइटल है, टाइटल वो क्या हो रहा है, आ रहा है किसके इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं डॉट इक्वल्स। ठीक है, किसके, एक ले लेते हैं एक्सपेक्टेड और एक ले लेते हैं एक्चुअल। ठीक है, या हम लोग एक तरीका और कर सकते हैं टाइटल डज नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो अगर हमारे पास टाइटल आ रहा है वो अगर डज नॉट इज इक्वल्स टू नल है तो इसका मतलब हमारा पेज लोड हो गया। ठीक है, यहाँ पे, और हम यहाँ पे लिख देते हैं SYSO सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल कोट्स के अंदर पेज लोड। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पेज नॉट। ठीक है, इतने में कोई डाउट मैडम? सर ये जो इम्प्लिसिट वेट वाला लगाया आपने, इससे पहले जो एक और स्टेटमेंट लिखी थी वेट के लिए, वो थ्रेड था सर जो मैंने यहाँ लगाया था ना। यूज करें तो फिर क्या डिफरेंस है दोनों? वही बता रहा हूँ कि आप दोनों में से दोनों ही यूज़ कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक माइनर सा फ़र्क ये है कि ये तब यूज़ किया जाता है जब आपको पूरे वेब पेज को फर्स्ट टाइम पे लोड कराना होता है। ठीक है ना, ये इसका काम ये होता है कि यहाँ पे इतने सेकंड्स तक जितने भी आपके पास ब्राउज़र्स पे एलिमेंट हैं वो लोड हो जाने चाहिए, अगर नहीं होते तो एरर आ जाएगी। ओके, सर वो दूसरे वाला जो थ्रेड लगाते हैं वो तब लगाते हैं जैसे हमको बटन्स पे क्लिक करना है तो वो वाला तो आपको थोड़ा सा स्टॉप करवा देता है, तो वहाँ पे सेट करवा काम सकते तो दोनों का सेम ही है ना सर? हैं। काम दोनों का सेम है। अगर उस पर लगाएंगे तब तक भी लोड हो जाएंगे? हाँ, तब तक भी लोड हो जाएंगे। करवा दोनों सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस जो सेलेनियम कहता है वो ये कहता है कि उसको हमेशा पहली प्रेफरेंस दो जब पेज लोड होता है, और इसको बाद की प्रेफरेंस दो जब किसी पर्टिकुलर के लिए टास्क करते हो। ठीक है, तो हम लोग इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। पीछे आउटपुट देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो।
बहुत ज़्यादा कोड है। ये आ गया पेज लोड, यानी कि हमारे पास वो वाला जो पेज था वो पर्टिकुलर से लोड हो चुका है। सर वो जो पेज लोड हुआ है ये पूरे पेज की कोडिंग है, जी, ये पूरे पेज की कोडिंग तो है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही रिजल्ट है। कौन सा मैंने निकाला हुआ है ना, मैंने मेथड्स बताए हुए हैं, यहाँ पे मेथड लगे हुए हैं ना। गेट टाइटल, तो टाइटल निकालेगा। अब यहाँ पे आपने लोड का ये प्रोसेस लगा दिया है। लोड होने के बाद आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, पेज सोर्स। अगर आप इसको हटा देते हो तो वो वाला काम नहीं होगा। ठीक है, मेरा मेथड बताने का पर्पज़ ये था कि अगर कभी ऐसा कुछ यूज़ करने का प्रोसेस हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इतने में कोई डाउट? ठीक, आगे बताओ, एक स्टेप और बता दूँ। ठीक है, सर ये वाली फाइल से मेल कीजिए। हाँ हाँ कर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे क्लिक हुआ था? नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि हमारे पास ये वाला पेज रीडायरेक्ट कर जा रहा था दूसरे वाले पेज पे। ठीक है, इस वजह से हमको इस वाले पेज पे परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता। ठीक, अब लोड, जितना भी लोडिंग का प्रोसेस है, अब जैसे कोई भी आपके पास वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे क्या क्या टास्क परफॉर्म करा सकते हो? होम पेज पे क्लिक करा सकते हो, क्लिक कराकर जॉइनस पे क्लिक करा सकते हो, जॉइनस पे ये सारी चीज़ें फिल कर सकते हो सेंड कीज लगा के। ठीक है, देन फिर क्या करोगे, यहाँ पर लॉगिन वाले पेज पे कुछ टास्क परफॉर्म करा सकते हो। इतना काम हो जाएगा, इतना सिंपल है। ठीक है, एक आखिरी ऑप्शन बता देता हूँ, वो सेलेनियम का टफ पार्ट है थोड़ा। ठीक है, विंडी। इस वाली वेबसाइट के अंदर मैं कह रहा हूँ कि मुझको ये टेक्स्ट निकालना है। ठीक है, अब इसके निकालने के लिए प्रेफरेंसेस मेरे पास क्या है, आईडी और नेम, क्लास नेम, एक्सपाथ, सीएसएस, इतना है। तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं निकलता। ना आईडी है, ना क्लास का कोई नेम है, ना यहाँ पे सीएसएस है, ना यहाँ पे एक्सपाथ है। अब कैसे निकाला जाए? सर हेडर पे है। क्या है? हेडर के अकॉर्डिंग जब कभी भी हमारे पास कुछ भी ना मिल रहा हो, यानी कि आईडी वगैरह, क्लास नेम वगैरह कुछ ना मिल रहा हो, तो हम उसको प्रेफरेंस देते हैं फिर एक्सपाथ की। ठीक है, जब हमारे पास प्रेफरेंसेस में आईडी वगैरह या सीएसएस वगैरह जब कुछ भी नहीं आ रहा हो, यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाओ, तो सीधे सीधे ये सोचो कि अब एक्सपाथ ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। तो एक्सपाथ निकालने का एक शॉर्टकट यहाँ पर है, जो आपको काम करना है उस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके हमारे पास ऊपर आ रहा है कॉपी एज एक्सपाथ। ठीक है, इस एक्सपाथ को कॉपी कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा विंडीप के लिए चेंज कर देते हैं, क्लास विंडीप के नाम से, इसके अंदर बना दिया मेन मेथड, उसके अंदर डाल दिया ये एक्सपाथ। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक्सपाथ का मतलब होता क्या है। एक्सपाथ का मतलब होता है कि जो हम टास्क कर रहे हैं डॉम पर, उसमें हमें कुछ भी नहीं मिल रहा हो, तो यूनिक की चीज़ जो जनरेट होगी वो सारी उसके टैग के थ्रू जनरेट होगी। यहाँ पे देखो बॉडी है, टी बॉडी है, टेबल है, टीआर है, टीडी है, ये सब हमारे पास एक टैग है। तो उन सारे, हाँ, वो पूरी हायरार्की फॉलो अप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जो चीज़ हम लोग निकाल रहे हैं, विंडोज़ आर, इसको हम नोटपैड पे सेट कर देते हैं। अब इसकी हायरार्की और जो हम लोगों के पास आ रहा है उसको मैच करते हैं कि वो हायरार्की एक्चुअल में निकाल कैसे रहा है। ठीक है,
सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, स्लैश स्लैश। जब भी कोई स्लैश स्लैश हो तो ये समझ लेना उसने HTML और बॉडी दो टैग मिस किए हुए, ठीक है ना। तो डायरेक्ट अगर हम चाहते तो यहाँ पर HTML लगाते, फिर बॉडी लगाते और फिर यहाँ पे स्टार्ट करते @ID से। तो उसने क्या किया, डायरेक्टली हमको एक प्रेफरेंस दे दी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल स्लैश, ठीक है। अब इस डबल स्लैश के बाद क्या आ रहा है, @ID = form1, ये टास्क आ रहा है। अब सबसे पहले हम लोग ऊपर जाके चेक करते हैं कि ये लिखा कहाँ पर है। HTML आ रहा है, HTML के बाद बॉडी आ रहा है, बॉडी के बाद हमारे पास फॉर्म आ रहा है और उस फॉर्म में हमारे पास लिख के आ रहा है ID = @form1, ठीक है ना, क्लियर। फिर हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, div और फिर एक div। तो कितने div के बाद div आ रहा है, ये 2 div के बाद तीसरा div आ रहा है। तो यहाँ पे XPath में दूसरा div कहाँ पे आएगा, 2 div के बाद एक थर्ड div। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये उसको फॉलो कर रहा है जिसका एरो डाउन की तरफ जा रहा है, और जिसका एरो ऐसे है उसको ये छोड़ देता है, ठीक है। हमेशा देखो किसको उठा रहा है, सबसे पहले यहाँ तक आएगा, इसके बाद ये एरो नीचे, ये दिख रहा, ये वाला एरो नीचे है। तो जिस एरो को नीचे ले रहा है वो एरो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, div3। अब div3 के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 3 टेबल आ रहा है। तो नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास, टेबल। टेबल के बाद हमारे पास क्या जा रहा है, ये टी बॉडी। तो इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, टी बॉडी। फिर क्या हमारे पास आ रहा है, TR को नहीं लिया उसने, फिर TR को लिया, ये वाला TR छोड़ा उसने, तो ये दूसरा वाला TR लिया, तो TR2 हो जाएगा। तो इसने क्या ले लिया यहाँ पे, TR2। फिर TR2 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, TD, फिर टेबल और फिर टी बॉडी और फिर TR, टेबल, टी बॉडी, TR और TD, ठीक है। तो जो जो ऑपरेशंस आपकी डाउन की तरफ जा रही है उसको निकालता चला जाता है, ठीक है। इसको बुलाता है इसको बुलाता है एब्सोल्यूट XPath, ठीक है। 2 तरीके के पाथ होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव, ठीक है। तो जो काम आप डबल स्लैश या स्टार्ट कर रहे हो HTML स्लैश फिर बॉडी फिर स्लैश फिर TR फिर स्लैश फिर TD फिर स्लैश, तो ये हमारे पास निकल के आ रहा है एक लंबा चौड़ा पाथ, तो वो हमारे पास होता है एब्सोल्यूट पाथ। अगर हमें इसका कोई शॉर्टकट बनाना होगा तो डबल स्लैश स्टार, अगर @ कुछ दिया है तो वो एट्रीब्यूट्स का नाम, और उस एट्रीब्यूट्स में हमारे पास क्या आ रहा है, जैसे स्पैन आ रहा है तो हमने यहाँ पे डाल दिया स्पैन = उस स्पैन का नाम। सर एक मिनट, अभी आपने बोला कि जो डाउनवर्ड होगा वो होगा एब्सोल्यूट XPath, जो डाउन की तरफ आ रहा है ना एरो, हाँ। वो हमारे पास हायरार्की बन रही है, वो एब्सोल्यूट। अच्छा, और अभी इससे पहले आपने जब पहले बोला था कि जहाँ पे हम डबल स्लैश देंगे ना, वो इसका मतलब है वहाँ पे हमारी HTML और बॉडी जो है वो मिस वो हाइड है, मिस नहीं है, उसने हाइड किया हुआ है डबल स्लैश से, और कहीं से भी स्टार्ट कर रहा है वो डबल स्लैश से, तो इसका मतलब उसने वो चीज़ हाइड की हुई है। अब हाइड करने के बाद अगर कहीं स्टार लगा रहा है तो पूरे डॉम के अंदर से फाइंड आउट कर रहा है। स्टार मतलब होता है होल डॉम, ठीक है, पूरे डॉम के अंदर, जैसे हम लोग लिखते हैं ना सिलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, पूरे टेबल के अंदर से। तो वैसे ही यहाँ पे हमारा आ रहा है पूरे डॉम के अंदर से वो चीज़ निकालो जो आप निकालना चाहते हो। तो ये हमारे पास होता है रिलेटिव और एक हमारे पास होता है एब्सोल्यूट। दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि सपोज अगर आपको अपने घर से यहाँ तक आना है क्रोमा कैंपस तक, तो अगर मैं ये पूरा पाथ बताऊंगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। मैंने बोला कि मुझे अगर न्यू अशोक नगर से यहाँ तक आना है, तो मैंने पाथ दिया कि न्यू अशोक नगर पे अपने घर से उतरो, तो उसमें 10 रुपये का ई रिक्शा करो, ई रिक्शा करके तुम जब रिक्शे पे बैठोगे तुम्हारे साथ 4 लोग और बैठेंगे, फिर 4 लोग तुम्हारे पास कोई विप्रो पे उतरेगा, विप्रो पे उतर के तुम्हें HCL पे जाना है, HCL के पीछे अच्छा का अच्छा खिलाओ है, उस अच्छा का अच्छा खिलाओ के पास तुम्हें E20 मिलेगा। तो ये इतना पाथ तुम्हारे पास आ रहा है, हो सकता है तुम इसमें भटक जाओ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो डेवलपर ने एक TR हटा दिया या एक TD और ऐड कर दिया, तो जो XPath बना रहे हैं वो बीच में ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ डाउन एरो लिए, वो वाले एरोज नहीं लिए। वो वाले एरो तो वैसे भी नहीं लेंगे, आएंगे ही नहीं वो आएंगे ही नहीं।
हमेशा आपको डाउन एरो फॉलो करना है, ठीक है। तो जो डाउन एरो लेके भी चल रहे हो वो बहुत लंबा प्रोसेस जाता है। तो इसके लिए हम लोग वो चीज़ निकाल रहे हैं कि जैसे हमने बोला यहाँ से आप आओ सेक्टर 16 से अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ और फिर आप अपने T20 पर। तो ये आपके 3 स्टेप में फॉलो होगा। तो ऐसे ही इसने क्या किया, डबल स्लैश लगाया, स्टार लगाया, तो यानी कि आप यहाँ पे आ गए सेक्टर 16 में। सेक्टर 16 पे अच्छा खाओ अच्छा खिलाओ पे आना है, तो आपने एक एट्रीब्यूट पकड़ लिया कि हमें जहाँ पे भी अच्छा खाओ अच्छा खिलाओ रेस्टोरेंट है वहाँ पे आना है और उसमें कहाँ जाना है T20। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक्सेप्ट पाथ बना, ठीक है। तो ये टास्क आप लोगों को परफॉर्म करना है, ठीक। इतने में कोई डाउट? तो आईडी एक्सपाथ जितने भी ब्राउज़र है वो फाइंड एलिमेंट करके जितने भी टास्क हो गए वो ये सारा काम नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाना चाहिए, ओके। सब वीडियो डाउनलोड करते बिल्कुल सर, डाल देता हूँ सर जी। अभी ये अभी इसमें एरर दे रहा है, इसमें मेरा कि नेट नहीं है। सिंगल स्लैश है ना, डबल स्लैश कर दो। क्रोम ड्राइवर आपके पास है? क्रोम ड्राइवर को हम बाद में लिखते हैं, अभी ब्राउज़र नहीं आ रहा है। लिखना नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके चलाना। क्रोम ड्राइवर कहाँ से होगा, स्ट्रिक्ट एस चैप्टर होता है, ठीक है। इसको सेट कर लेना, सेट प्रॉपर्टीज में मेरे कोड देखना, समझ में आ जाएगा कि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह कर रहे हो।